हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम। तो गाइस, आज का सेशन है आपका सुबह 9 बजे हो गई है, तो सब आ जाइए, जुड़ जाइए। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर दीजिए, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद बात करते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। व्हाट इज द कैलेंडर? बताओ भाई, आप ही बता दो कि कैलेंडर क्या होता है। बाकी की बातें तो सब बात की है, बताइए। कैलेंडर कितने टाइप्स का होता है? कैलेंडर को बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और ध्यान रखना, कल टेस्ट हो जाएगा फिर आपका एक कैलेंडर। कैलेंडर को टू टाइप्स में डिवाइड कर दो, तो आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ठीक है। कैलेंडर आपका दो टाइप्स का होता है, एक तो लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है आपका, बताइए बताइए। लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है? व्हाट इज द लीप ईयर? लीप ईयर वो होता है जहां पर आपका कोई ईयर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ऐसा साल जो आपका कंप्लीटली डिवाइड है किससे? 4 से। जैसे लाइक मैं बात कर लेती हूँ आपसे 2004, 1996, 2000, 1856, ये सारे के सारे लीप ईयर है, क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित होते हैं आपके 4 के। अब आपके दिमाग में एक क्वेरी होगी, एक क्वेश्चन होगा कि मैम ये 4 से आप कैसे कह रहे हो, 4 से इतनी जल्दी कैसे? सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा वो 4 से डिवाइड है या नहीं। क्योंकि देखो 56 आपका 4 से डिवाइड है, 00 4 से होगा ही होगा। 96 आपका 4 से डिवाइड है, 04 आपका 4 से डिवाइड है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जो 4 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली देखना है तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को आप फोकस करोगे। क्लियर है? नॉन लीप ईयर क्या होता है? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 4 से आपका डिवाइड नहीं है, जो आपका गाइस 4 से क्या है आपका डिवाइड नहीं होता, वो होता है आपका नॉन लीप ईयर। जैसे आपका 2003, 2023, 2006, 1857, 1940, 46, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आपके नॉन लीप ईयर है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब लीप ईयर हो गया। अब आपकी, यदि मैं गाइस सेंचुरी ईयर के बारे में बात करती हूँ, तो सेंचुरी ईयर के बारे में बात करूँ। सेंचुरी ईयर क्या होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे आज कैलेंडर के बारे में, देन आफ्टर दैट उसके बाद चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने इतना समझा। अब वीक्स क्या होते हैं? वीक्स क्या होता है बताओ। करें, वीक्स क्या होते हैं आपके? अब वन बाय वन हम चीजों पे फोकस करेंगे आपके, ठीक है। जैसे डे होता है, इंडियन जो नेशनल कैलेंडर होता है वो वीक में डिवाइड होता है, डे में कन्वर्ट होता है, मंथ में होता है। या मैं आपसे ये कहती हूँ कि पहले छोटी यूनिट आती है कैलेंडर में, डे, ठीक है। फिर आती है आपकी वीक, इज अ सप्ताह। फिर आते हैं आपकी वीक से मिलके बनते हैं आपके मंथ, ठीक है। मंथ बनता है आपका महीने, ठीक है। फिर बनते हैं आपके ईयर, ईयर होता है आपका वर्ष, ठीक है।
फिर डेट आती है आपकी। क्लियर है, मतलब इन सबको मिला के होती है आपकी डेट। तो हमेशा इस बात का याद रखना कि जो आपका डे होता है, दिन, वीक इज अ सप्ताह, मंथ इज अ महीना, ईयर इज अ वर्ष, डेट होती है आपकी इन सबसे, मतलब दिनों से मिलके बनता है आपका वीक, क्योंकि एक वीक में आपके जी कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक वीक में कितने होते हैं आपके, 7 दिन होते हैं। और वीक से मिलके बनता है आपका एक महीना, और एक महीने में से मिलके बनता है एक वर्ष, मतलब 12 मंथ से मिलके बनता है एक ईयर। और इन सब से मिलके बनती है आपकी डेट, जैसे डेट मान लीजिए रैंडमली 1 जनवरी 2010, ये पूरा का पूरा डेट है। ठीक है, ठीक है, डे। A day is the seventh part of a week. क्लियर है। और इसमें आपकी सबसे यूनिट होती है, एक दिन कब बनता है, जब आपका 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जब आपके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, जब आपके क्या बनता है, पूरा एक दिन बनता है। क्लियर है। और आपका वीक किससे बनता है, जब आपके 7 दिनों से मिलके बनता है एक वीक। अब जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है, जैसे यहां पर आ जाओ वापस। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं गाइस, आपके 366 दिन होते हैं। नॉन लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365। यदि मैं कहूं कि 366 दिनों में कितने वीक होंगे, तो बताओ, बताओ। देखो 366 को यदि हमें ये जानना है कितने वीक है, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, 366 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 366 को 7 से डिवाइड कर दो। क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन। तो कितना आ गया, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 दूनी 14, 2, 52 आपके कितने आ गए वीक्स, प्लस 2 आपके कितने आ गए ऑड डे, बताओ। 2 कितना आ गया आपका ऑड डे, बताओ। 2 क्या है आपके एक्स्ट्रा डे हैं। क्यों, क्योंकि कभी भी मैं आपसे कहूँ रिमेनिंग दिन और दिन एक्स्ट्रा दिन, तो आपको हमेशा क्या करना है, उस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना, और 7 से डिवाइड करके आपको वो बताना है जो उसका शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा। या मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके 7 दिन होते हैं वो सर्कल की तरह घूमते रहते हैं, मंडे से संडे, फिर मंडे से संडे, फिर मंडे से संडे। हर आपका डे जो है वो हर 7 दिन बाद आता है। ठीक है, हर 7 दिन बाद आता है। जैसे मान लीजिए 2 फरवरी को आपका मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब बनेगा, 2 में 7 को ऐड कर दो, तो 7 और 2 9, 9 फरवरी को आपका क्या बनेगा, आपका मंडे बनेगा। क्लियर है। तो वैसे ही नॉन लीप ईयर में 365 को 7 से डिवाइड कर दो, अगेन आपके 52 वीक्स बनेंगे, लेकिन आपका एक एक्स्ट्रा दिन होगा आपका। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन मतलब एक और डे। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, अब यदि मैं इसमें मंथ में बात करती हूँ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे आपके मंथ होते हैं। जनवरी में आपके कितने दिन होते हैं, 31, फेब में 28, और लीप ईयर हो तो 29। 31, 30, 31, 30, देन उसके बाद 31, अगस्त इज 31, सितंबर इज 30, अक्टूबर इज 31, नवंबर इज 30, एंड दिसंबर इज 31। ये आपके क्या होते हैं गाइज, आपके दिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके मंथ के दिन होते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप याद करते आए हो, याद है। ऐसे याद करते थे आप, जनवरी फरवरी, कैसे याद करते थे, ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जनवरी के अंदर ऊपर, फरवरी अंदर, है ना, ऐसे करते थे ना बचपन में।
ठीक है, चलिए बताना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब अभी आप लोग ये पढ़िए, कुछ डाउट है तो वो कमेंट कीजिए, फिर मैं देखती हूँ। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर बोले तो शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या होता है बताइए। शताब्दी वर्ष होता है अ ब्लॉक ऑफ 100 years is called a century year। जैसे आपका 1100, 2100 और 2900, 1800, ऑल आर सेंचुरी ईयर, ऑल आर शताब्दी वर्ष। जो आपके 100 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं गाइस, 100 के मल्टीपल होते हैं। बेटा कैलेंडर में कोई थ्योरी नहीं पढ़ाएगा, अपन पढ़ा रहे हैं कैलेंडर में थ्योरी। समझ में आई। और सेंचुरी ईयर में हमेशा याद रखना, यदि मैं लीप लीप ईयर के बारे में बात करती हूँ तो आप ये बताइए कमेंट करके, बताइए इसमें से कौन सा आपका लीप ईयर होगा, बताओ। करें, देखो लीप ईयर, अब आप कहोगे मैम ये सारे लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड है, लेकिन याद रखना जो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर जब भी आपका लीप ईयर होगा जब वो आपका 400 से डिवाइड होगा। 1100 400 से डिवाइड नहीं, 2100 400 से डिवाइड नहीं, 2600 400 से डिवाइड नहीं, 3200 400 से डिवाइड है, 4400 से डिवाइड है, 4600 400 से डिवाइड नहीं है, तो 3200 और 4000 ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके लीप ईयर है। क्लियर है, बताओ बताओ क्लियर है या नहीं है। चलो चलिए, नॉन लीप ईयर मैं बात कर लेती हूँ। नॉन लीप ईयर छोड़ो, नॉन लीप ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 1 जैन 2010 थर्सडे, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा बताओ। अभी जितना मैंने समझाया ना उसके अकॉर्डिंग यही है।
करें? देखो आपका जनवरी, जब भी आपका डेट अगर मंथ अलग ईयर सेम है, तो ये देखिए कि पूरा एक साल है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो गाइज ये दोनों, इन पूरे एक साल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 365 दिन। 365 में से 1 जनवरी को माइनस कर दो, 364। ठीक है, 364 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा आपका 0। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है, 0 रिमाइंडर है तो थर्सडे में कितना आएगा? 0। ऐड करना है तो थर्सडे। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि यदि कोई आपका वर्ष आपका नॉन लीप ईयर है, तो यदि वो आपका नॉन लीप ईयर है तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन आपका क्या होता है? सेम होता है। साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा आपका? बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, 1 जैन 2010 को थर्सडे है। 1 जैन 2011 को कौन सा दिन होगा बताओ? बताओ। देखो पूरे एक साल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? पूरे एक साल का डिफरेंस है। ईयर अलग है और एक साल का डिफरेंस है। यदि एक साल का डिफरेंस है तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 1। थर्सडे में +1 कर दो तो आपका कितना आएगा? फ्राइडे। कितना आ जाएगा आपका? फ्राइडे बन जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है गाइस? तो हमेशा याद रखना, यदि कोई ईयर आपका नॉन लीप ईयर है, उस पूरे साल का जो डिफरेंस है वो आपका +1 होगा आपका। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। 2 मार्च 2 मार्च 1995 को वेनेसडे है। 2 मार्च को गाइस आपका 2007 को कौन सा दिन होगा बताओ? बताओ, कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, देखो आपकी जब डेट और मंथ आपकी सेम है, जब सिर्फ आपका ईयर अलग है, तो आपका गाइस कितने साल का डिफरेंस है? टोटल ईयर कितने हैं? 12। ठीक है, टोटल ईयर कितने आपके इसमें? 12। और आपका लीप ईयर कितना है? लीप ईयर कितने इसमें? 96, 2000 और 4। ये 3 आपके लीप ईयर है। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 1। तो वेनेसडे में +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? थर्सडे। तो थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बताओ।
यस और नो, तो थर्सडे जो जाएगा वो जाएगा आपका, वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए, 1 जनवरी 1996 को यदि गाइस सैटरडे है और 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा, बताओ। बताओ। देखिए, पूरे एक साल का डिफरेंस है, लेकिन लीप ईयर है, ये क्या है आपका लीप ईयर है। यदि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। 366 में 1 जनवरी को माइनस कर दो, 365। 365 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 1। सैटरडे में +1 आ गया संडे, तो राइट आंसर इज अ गाइस संडे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। देखो, पूरे एक साल का डिफरेंस है, लेकिन ये आपका लीप ईयर है, तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। 366 को 2 7 से डिवाइड कर दो, 2 रिमाइंडर। वेनेसडे में 2 को ऐड कर दो, सीधा फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, 2 फेब 2009 को, नहीं, 2011 को वेनेसडे है। 2 फेब 2012 को कौन सा दिन होगा, बताओ। बताओ। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 2 फेब 2011 को कौन सा दिन है, 2 फेब 2012 को कौन सा दिन है, तो आपको पता है डेट सेम है, मंथ सेम है। अब आप कहोगे मैम 2012 इज द लीप ईयर, मैं कहूंगी बस, लेकिन लीप ईयर बाद में स्टार्ट होगा ना, 29 जब आएगा, लेकिन नहीं होगा अभी स्टार्ट, तो अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका एक साल का डिफरेंस है। ठीक है, एक साल का डिफरेंस है, 365 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज अ 1। वेनेसडे में +1 इज अ थर्सडे। राइट आंसर इज अ गाइस थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ कैलेंडर के लिए। यदि आपका कोई नॉन लीप ईयर है, तो याद रखना कि आपका द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आर सेम फॉर, बताओ। देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात आएगी, तो यहाँ पर जब आपका फर्स्ट डे का जो महीने का फर्स्ट डे होगा वो बिल्कुल सेम होगा फर्स्ट डे किससे, जैसे जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर जो है वो आपका सेम मंथ है। ठीक है, जैसे 1 और 10। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद अप्रैल एंड जुलाई। अप्रैल और
और जुलाई का जो मंथ है वो बिल्कुल सेम होगा, 4 और 7। फेब, मार्च और नवंबर, ये आपका बिल्कुल सेम है। मतलब आपका 1 फेब 2022 को ट्यूसडे है, तो 1 मार्च 2022 को भी आपका ट्यूसडे होगा। ठीक है, सितंबर से दिसंबर 9 से 12। ठीक है, ये आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप, सीधा सीधा क्वेश्चन। हाँ भाई, क्लियर है। चलिए, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर क्या है गाइस, यदि कोई ईयर लीप ईयर है, इन अ लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आर सेम। बताओ, देखो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये सेम है। फेब, फरवरी और अगस्त सेम है। मार्च और नवंबर सेम है आपका। और सितंबर और दिसंबर सेम है। ठीक है, ये आपके मंथ सेम है। बहुत डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, 29 फेब 2028 को मंडे है, तो 29 अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा, बताओ। बताओ, सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेब और अगस्त बिल्कुल सेम है। यदि फेब और अगस्त बिल्कुल सेम है तो आपका मंडे। ठीक है, मंडे आएगा आपका बिल्कुल सेम आंसर, सेम बनेगा। क्लियर है। अब देखो, दो लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होगा, बताओ। करें, दो लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होगा। अब आप कहोगे मैम 4 ही तो होगा, अभी तो बताया था। लेकिन नहीं गाइस, 4 नहीं होता, 8 होता है। क्यों 8 क्यों होता है, क्योंकि 1896 इज अ लीप ईयर, बट 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए। 1900 आपका 400 से डिवाइड नहीं, तो नेक्स्ट कितना आएगा आपका लीप ईयर, 1904। तो कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। क्लियर है। अब कभी कभार रेंडमली क्वेश्चन आ जाए, जैसे 7 अगस्त 7 अगस्त आओ
7 अगस्त को गाइस 2022 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा बताओ, बताइए। बताइए। अब आप ये देखिए कि इसमें आपका ईयर सेम है, मंथ भी अलग है और आपका डेट भी अलग है, तो आप इसमें 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो। देखो, अगस्त में आपका गैस 31 में से 7 को माइनस कर दो, कितना रिमाइंडर आया। 31 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24। 24 को डिवाइड कर दो 7 से तो रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है। सितंबर आपका कितना है, 30। 30 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 2। अक्टूबर में आपका कितना आ गया, 31। 31 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज अ 3। नवंबर 30। 30 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 2। तो दिसंबर में आपका कितना है, 31। 31 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 3। ऐड कर दो। हमने 31 में से 7 को क्यों माइनस किया, क्योंकि मुझे 7 से पहले वाले नंबर नहीं चाहिए, मुझे 7 तक नंबर चाहिए। बताओ। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 6। मंडे में 6 को ऐड कर दो। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बताइए। तो 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा, आपका संडे होगा। क्लियर है। ठीक है। चलिए। बताओ। अब आप कहोगे मैम तीनों ही चीज अलग दे दिया आपने तो, अब करो, दिमाग लगाओ। बताओ। बस 12 सितंबर को 1993 को कौन सा दिन होगा। यदि मैं गाइस इसमें आपकी डेट और मंथ सेम कर दूं, बस ईयर अलग है, तो देखो जुलाई में कितने दिन है, 31 में से -8 कर दो, कितना आएगा आपका, 23। 23 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 2। अगस्त में कितने दिन है, 31। 31 में से 7 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इज 3। सितंबर में कितने दिन है, 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 5। ऐड कर दो, 5 2 7 और 7 और 3 10। 10 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 3 रिमाइंडर। फ्राइडे में 3 को ऐड कर दो, सैटरडे संडे मंडे। मंडे आ गया। यदि मंडे आ गया तो आपका देखो, अब आपको सीधा सीधा वही अप्लाई करना है, जैसे 12 सितंबर 1993 को मंडे, तो 12 सितंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। 12 सितंबर, ईयर कितना है बताओ, ईयर बताइए, ईयर कितना है, ईयर में डिफरेंस कितना है आपका। ईयर का गैप कितना है, 4 और 3 7। लीप ईयर कितना है इसमें, लीप ईयर 1 है, 4 और 1 5। मंडे में 5 को ऐड कर दो।
ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है भाई? देख लो, समझ लो. समझ में आ जाए? नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ. देखो, गलत नहीं करना, बस थोड़ा समझना होता है क्वेश्चन को. ठीक है. चलो, अब रेंडमली कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि 7 मई 2023 को संडे, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया 7 मई 2023 को कौन सा दिन होगा. आगे पीछे का कुछ नहीं दे रखा. यदि आगे पीछे का कुछ नहीं दे रखा, सीधा सीधा ये फाइंड करना है, तो क्या होगा? इसके पहले डे को, डे के और डे निकाल लोगे. मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर प्लस ईयर में और डे डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू मिड डे. ठीक है. अब देखो, मैं इसमें आपको 3 चीजें बताऊंगी. मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ठीक है, और डे. देखो, मंथ कोड क्या होगा आपका? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. देखो, यदि कोई नॉन लीप ईयर है तो उसके लिए जो कोड लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका ये. यदि कोई नॉन लीप ईयर है तो वो, यदि कोई लीप ईयर है तो ये आपका ये बनेगा. ठीक है. यदि कोई आपका नॉन लीप ईयर है तो वो ये, लीप ईयर है तो ये. तो नॉर्मल सी बात है, 0 और 3 आपस में, दो नंबर आपस में चेंज होंगे, -1 -1. ठीक है. बताओ. बताओ. यस और नो. डे कोड, यदि आपका डे आपका 1 है तो 1 आ गया आपका संडे, 2 आ गया आपका मंडे, 3 आ गया आपका ट्यूसडे, 4th आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे के बाद आएगा आपका वेनेसडे. 5th आएगा आपका गाइस थर्सडे. 6 आ गया आपका सैटरडे. यदि 7 या 0 आएगा तो आपका बना संडे. क्लियर है? ये आ गया आपका डे कोड. देन उसके बाद यदि सेंचुरी कोड है तो सेंचुरी कोड कैसे आएगा? सेंचुरी कोड में क्या होगा? यदि आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को 400 से, सेंचुरी कोड में यदि आप किसी नंबर को 400 से डिवाइड करते हो तो 400 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, चाहे वो आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 100 हो, या 200 हो, या 300 या 0 हो, तो कितना आएगा आपका? +4 +2 +0 -1. अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे 7 मई 2023, 7 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0. मई का मंथ का कोड देखो, मंथ का कोड कितना है आपका? 2. ठीक है. 2023, 2000 इसमें सेंचुरी ईयर है, 23 आपका इसमें ईयर है, तो 2000 को 400 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 5. 0 आपका क्या आ गया? रिमाइंडर. यदि 0 रिमाइंडर है तो -1. 23 में आपके कितने लीप ईयर है? आपके 5 लीप ईयर है, क्योंकि 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?
5 आपका बनेगा। 23 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 2, डिवाइड बाई 7। 5 और 2 7, 8 9, 9 में से 1 गया 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर, तो एक पे आएगा संडे। जैसे कि आपको पता है 7 मई 2023 को संडे था। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हम मुलाकात करेंगे अब कल की क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।